वस्तु गुप्त है तो उस वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है और वस्तु मिल जाती है। इसी प्रकार सत्य नाम एक वस्तु है। सौदा कर भाई, उस वस्तु को जानना है जो जन्मों जन्मों से हमें नहीं मिल पा रही है। साहिब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में वो वस्तु मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? जब गुरु भेद समझाएगा। साहिब कह रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो आज आपने इन्हीं 5 नामों का जाप करना है आज से 6 महीने तक। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। एक बार फिर समझ लो, जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सबका गुरु है, सारे संसार का गुरु है, जानवरों का भी गुरु है, पशु पक्षियों का भी गुरु है, इंसानों का भी, तो सबका गुरु है वो परमात्मा है। जय बंदी छोड़, जो हमें बंधनों से छुड़ाने वाला है। बंदी छोड़ कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। और बंदी कौन है? बंदी कौन है? हम। जीव बंदी है। इस जीव की जेल क्या है? कौन सी जेल में बंद है ये? कहां है तुम्हारी जेल? कहां है जेल तुम्हारी? तुम्हारे जिले में? कहां है तुम्हारी जेल? अच्छा, ये काया तुम्हारी जेल है। अपनी अपनी जेल लेके ठहर रहे हो, सारे मजे कर रहे हो। वाह भाई वाह। ऐसा कैदी बन गया ये कि अपनी जेल लेके घूम रहा और कह रहा मैं थोड़ी नहीं जेल में हूं, मैं थोड़ी, तू ही जेल में है। ये ऐसा तोता है, पिंजरा साथ लेके उड़ रहा है, घूम रहा है और सोच रहा है मैं जेल में नहीं हूं। जेल में ही है बेटा। तो इसी जेल से बंदी को छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। वो कौन है? परमात्मा बंदी छोड़। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। जय साहिब यानी उस साहिब की जय जो सबसे बड़ा साहिब है, सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए बोला साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं। बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। यानी वो परम पिता है, वो पिताओं का भी पिता है, उसका कोई पिता नहीं है। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम। सतनाम यानी उसका नाम सत्य है। सत्य साहिब का नाम सत्य है। सत्य पुरुष का नाम सत्य है। सत्य करतार का नाम सत्य है। सत्य श्री अकाल पुरुष का नाम सत्य है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है सतनाम। सतनाम किसका नाम है? सत्य पुरुष का नाम है। तो ये सतनाम परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम सत्य है। तो हमारा नाम क्या है? हमारा क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रमेश। इसीलिए फंसे हुए तुम यहाँ पे। ना तुम्हारा नाम रमेश है, ना उसका नाम महेश है, ना उसका नाम विमलेश है। हम सबका क्या नाम है? सतनाम। सतनाम हमारा नाम है, लेकिन भूले बैठे हैं सतनाम को। अब कौन याद दिलाए सतनाम को? सतगुरु याद दिलाएगा सतनाम। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। लेकिन यहाँ पे ऐसे गुरु भंडार बैठे हैं जो कहते हैं सतनाम लेने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? कहते हैं सार नाम और सार शब्द देना पड़ेगा तुम्हें बाद में। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम ही सार है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। अगर किसी को कोई बचा सकता है इस संसार में तो केवल सतनाम है, जिसे सार शब्द भी कहते हैं, जिसे सत्य शब्द भी कहते हैं। बीजक में क्या बोला गया?
कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। अगर बचना है तो सार शब्द से बचोगे, और मरने वाले शब्द है सारे। सत्य 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 नाम है साचा, और नाम सब झूठा कांचा। ये सब कच्चे नाम है, केवल सच्चा नाम ही सत्य है, वो परमात्मा का नाम है। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। उस साहेब को हम बंदगी करते हैं। ये पांचों नाम आपने रटने हैं, लिख लेना, और 6 महीने तक खूब रटना है इसको। उसके बाद आपको दूसरी दिशा हो जाएगी और ये सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। फिर कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। समझ लो, अभी परमात्मा तक पहुंचने से कौन रोक रहा है? 52 अक्षर रोक रहे हैं। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अब 52 को छुड़वाएंगे और सत्य को लखाएंगे। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। अब आप लोग नीचे बैठे, सत्संग शुरू करेंगे। अब दूसरी दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो, आपको सत्संग के बाद देंगे। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज उज्जैन में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समझ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा भी समझ लिया तो विवेक जगना शुरू हो जाएगा, और एक बार अगर विवेक जगना शुरू हो गया फिर ये धूमधाम तक पहुंच के ही मानेगा। विवेक चीज ही ऐसी है, एक बार तुम्हें सच झूठ की परख करनी आ गई तो सारी उम्र तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसी वक्त विवेक चालू हो जाएगा, उसी वक्त सही है गलत है, सच है झूठ है, नकली है असली है, उसी वक्त। और जो भोंदू है, जिसको पता ही नहीं है सच और झूठ में फर्क क्या है, जिसको पता ही नहीं है कि असली और नकली में फर्क क्या होता है, वो लुट जाते हैं। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। अरे तुम दाल लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, तुम कुछ भी सामान लेने जाते हो, देखो कैसे उठा उठा के देखते हो। हाँ चावल ठीक है भैया कर देना 20 किलो। हाँ दाल ठीक है, कंकड़ नहीं है भैया कर देना 10 किलो। बिना देखे कुछ नहीं लेते तुम। ये तुम्हारी परख शक्ति है जो परख रहे हो। बैंगन उठा के देख रहे हो, गोल गोल घुमा के, छेद तो नहीं है इसमें। भिंडी को थोड़ा सा तोड़ के देख रहे हो, आगे से कराड़ी तो नहीं है कहीं ये। गाजर देख रहे हो तोड़ तोड़ के, हाँ ताजी है कि नहीं है, सब चेक कर रहे हो केवल एक चीज के अलावा। और वो क्या चीज है? गुरु का नाम। जो दे रहा है लेते जा रहे हो, जो दे रहा है लेते जा रहे हो। एक बार भी चेक नहीं करते ये गुरुजी ने सही नाम दिया भी है कि नहीं। इसीलिए इनकी दुकानें बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि कोई चेक करने वाला ही नहीं है। बताओ, साहिब समझा रहे हैं कि बिना चेक किए अगर गुरु से नाम ले लोगे तो धोखा हो जाएगा। और ये कोई 100, 50, 1000, लाख रुपए का धोखा नहीं है, ये 84 लाख का धोखा है। एक बार धोखा मिल गया इंसान जन्म में, 84 लाख बार जन्म लेने पड़ेंगे जानवरों के। इतना बड़ा नुकसान है ये।
इसलिए अब सावधान हो जाओ, अब परखना शुरू कर दो। कैसे परखे नाम को? साहिब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो गुरु तुम्हें शब्द विवेकी पारखी बना दे, कहते हैं वो माथे का मोर है। बाकी गुरुओं को परिणाम है। कोई पत्थर पुजवाना, ठीक है भैया, शुरुआत तूने करवाई थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई मंत्र जपवाना, ठीक है भैया, तूने पत्थर छुड़वा के मंत्रों से जोड़ दिया, अच्छी बात है। कोई श्वासों की साधना में लगा दिया, ठीक है भैया, मुंह से मंत्र छोड़ के हम श्वासों में लग गए, अच्छी बात है। कोई श्वासों से भी हटा के अनंत नाम में जोड़ देता है, अच्छी बात है। कुछ सुनवा दिया, धुन सुनने लग गई। लेकिन ये गुरु पूरे नहीं है, ये पूरे गुरु नहीं है, अधूरे गुरु हैं। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी इन गुरुओं ने तुम्हें ऐसा नाम दे दिया जो खुद ही खंडित हो जाता है, मर जाए यानी खत्म हो जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। जब पूरा गुरु आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, तब वो तुम्हें सार शब्द का ज्ञान देगा, सार शब्द का। फिर ये 52 अक्षरी नहीं चलेंगे उसके आगे। जब हीरे की परख करने वाला गुरु पास आ जाए, तो कितना ही चमकीला कांच ले जाना उसके पास, फुल चमकीला, एकदम बढ़िया। वो क्या करेगा, देखते ही ऐसे फेंक देगा कबाड़ में, यार ये न चलता यहां पे, ये दाल नहीं गलने वाली यहां पे। यहां पे केवल सार सार ग्रहण करवाया जाता है। कह रहे हैं ना, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा स्वरूप सुहाए, सार सार तो गई रहे और थोथा दे उड़ाए। तो आज आपको यही समझाया जाएगा कि आखिर सार है क्या और थोथा है क्या। गा तो सभी रहे हैं जन्मों जन्मों से, 600 साल हो गए कबीर साहब की वाणियां गाते हुए, लेकिन आज तक किसी को पूछो कि थोथा है क्या, वो थोथा ना बता पाएगा आज तक। क्योंकि वो जो लेके बैठा है उसको सार समझ के बैठा है, भले वो थोथा ही क्यों ना हो। ये तो पारखी बताएगा, पारखी संत बताएगा, परख करने वाला बताएगा कि भैया सार लेके बैठा है कि थोथा है। तो आज आपको यही पारखी विवेकी बनाया जाएगा ताकि आपके साथ धोखा ना हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु मोहनपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग में आई सब संगत की, इनके माता पिता की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो साहेब समझा रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कई लोग कहते हैं अरे यार इसको तो काम ही नहीं है, इसको तो कोई और, ये हर साल नया गुरु बना लेता है। पहले राधा स्वामी दिया, फिर वहां रांगड़ी चला गया, फिर वहां चला गया, फिर रामपाल जी के पास चला गया, अब ये नितिन दास के पास बैठा है, कल को उसको भी छोड़ देगा। ऐसे लोग ये कभी समझ ही नहीं सकते कि आखिर गुरु बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, आखिर गुरु को धारण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं,
आखिर गुरु को अगर हम छोड़ भी रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, वो कभी इस कारण को नहीं जान पाते। उनके दिमाग में क्या चीज फिट है कि एक बाप अब बदलेंगे नहीं, एक खसम अब बदलेंगे नहीं, एक गुरु अब बदलेंगे नहीं। उनके दिमाग में ये चीज फिट रहती है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे कई बाप ऐसे हैं जो बच्चा पैदा होने पर छोड़ देते कहीं चौक वॉक पे, लड़की हो गई छोड़ आएंगे कहीं चौक पे। बाप तो वो भी है, बाप तो उसको भी कह रहे हैं ना, लड़की का बाप है, लेकिन वो बाप बाप जैसा काम नहीं कर रहा है। अब उस लड़की को जो उठा लेगा, दया भाव से उसको पालेगा, असल में उसका बाप कौन है? जो उसको पाल गया। खसम पे आ जाओ, पति पे, शादी कर ली चाओ चाओ में बढ़िया, उसके बाद रोज दारू पी के रोज लट बजा रहा है, रोज मार रहा है, पीट रहा है, रोज घूसे मार मार के शक्ल बिगाड़ दी उसकी। अब क्या उसी पति के साथ रहना है क्या? उसी पति के साथ रहना है और अपनी हड्डियां तोड़वानी और एक दिन मर जाना है। जला देगा, फांसी पे लटका देगा, जहर खिला देगा, चाकू घोंप देगा पेट में, हजारों केस है, जाके देख लो। तो समझदार कौन होगी? जो उसको छोड़ के कहीं और अच्छे आदमी के साथ अपना घर बसा लेगी, नहीं तो मरो। इसी प्रकार गुरु धारण कर लिया, जब तक नहीं पता लगा ठीक है गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पता लग गया कि जो गुरुजी ज्ञान लेके बैठे हैं उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, उससे हमें 84 में जाना पड़ जाएगा, तो कोई महामूर्ख ही होगा जो कहेगा नहीं मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु बनाना है, मेरा गुरु, मैं निगुरा नहीं लेना चाहता, मैंने बना लिया, अब मैं इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा चाहे मैं नरकों में चला जाऊं। मूर्ख है वो एक नंबर का। गुरु क्यों धारण किया जाता है? ताकि हमारी 84 कट जाए, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए। हाँ, शुरुआत में कोई भी गुरु मिल जाए कोई बात नहीं, शुरुआत में कुछ भी मिल जाए चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब विवेक होता जाएगा और पता लगता जाएगा कि ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो क्या करना है? उस गुरु को त्याग के आगे बढ़ जाना है। त्यागने का मतलब ये नहीं उसको गालियां देनी है, त्यागने का मतलब है जैसे 5वीं क्लास पार करी तो पिछले वाले को त्याग के 6ठी में एडमिशन ले लिया, 10वीं पास करी तो 10वीं वाले त्याग के 11वीं में एडमिशन ले लिया, 12वीं पास करी तो 12वीं वाले गुरु को त्याग के कॉलेज वाले गुरु को धारण कर लिया। इसका मतलब आगे बढ़ जाना, उसको अपशब्द नहीं कहना। तो अगर कोई आगे बढ़ता है एक गुरु को छोड़ के, तो इसका मतलब उसका प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट हो रहा है वो। और अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसका फायदा ही है, यानी उसकी विवेक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि बाकी गुरु भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गुरु अधूरा है, लेकिन वो अकेला जान रहा है कि ये गुरु अधूरा है, ये पक्का 84 में लेके जाएगा। वहां पर उस गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक मिले नहीं शब्द वो सांचा। शब्द तो मिला गुरु जी से, कोई ना कोई शब्द तो वो देगा। हिंदू है तो राम 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 जपवा देगा, राधे 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 जपवा देगा, हरे कृष्णा हरे रामा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमाय, कुछ भी दे देगा। हजारों मंत्र बना के बैठा हुआ है इंसान, या फिर श्वासों का अजपा जाप दे देगा, सुहंग सुहंग कर ले, वाहेगुरु कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, कुछ भी कर ले, ओम सुहंग कर ले, श्वासों में कुछ भी कर ले, दे देगा कोई ना कोई शब्द। कोई कानों में उंगलियां डाल के अनंतनाथ सुनवा देगा, 5 नाम 5 धुने 5 प्रकाश 5 ये 5 वो, दे देगा कुछ भी जो उसके गुरु ने दिया वो तुम्हें बांट रहा है। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये सच्चा शब्द नहीं है। साहिब कह रहे जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा।
अब साचा यानी सच्चा, इसका मतलब झूठा भी है, तभी तो सच्चा होगा कोई। अब सच्चे और झूठे में फर्क क्या जाने, कैसे जानेंगे? तो कबीर साहब बीजक में फर्क बता रहे हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहते अगर जीव से बोलने वाला नाम तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब 52 अक्षरों से है। अगर 52 अक्षरों का नाम यानी आ आ ई ई उ उ का खा गा, इन अक्षरों के द्वारा स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्दों को अगर उसने दे दिया तो तुम्हें फंसा दिया उसने। किस जाल में? 52 के जाल में, काल के जाल में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते जब 52 का डोर बांधने वाला गुरु मिल गया तो समझ लो कि जन्म बर्बाद हो गया, और 52 का डोर तोड़ने वाला गुरु मिल गया तो समझ जाना बेड़ा पार हो गया। कबीर साहब, रविदास जी महाराज बनारस में रहते थे। बनारस में लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम राम जपते थे, साथ में बाणियां लगा देते हैं। देखो कबीर साहब कह रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब कह रहे हैं राम राम जपो, और दोहे लगा देंगे कि राम के बिना किसी की मुक्ति नहीं है, बिना राम के किसी का काम बनने वाला नहीं है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अब राम राम को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कबीर साहब के साथ, कि बिना राम के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा में राम राम जपने को ही दिया था। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जब कबीर साहब, क्योंकि वो जात जुलाहा नीची जाती, जब उस विद्वान ब्राह्मण के पास गए, मशहूर ब्राह्मण, क्या नाम था उनका? रामानंद, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। आज भी कई ऐसे गुरुकुल हैं जहां पर केवल ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ सकते हैं। वहां ना तो क्षत्रिय जा सकता है, ना वैश्य जा सकता है, और ना ही शूद्र जा सकता है। आज भी ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं जहां पर टीचर भी ब्राह्मण है उच्च कोटि का, और चेले भी ब्राह्मण है उच्च कोटि के। कुछ नीच कोटि के ब्राह्मण भी होते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। ब्राह्मणों में भी चल रहा है ये वेदी, ये द्विवेदी, ये त्रिवेदी, ये चतुर्वेदी, ये पाठक, ये मिश्रा, ये शुक्ला, ये वो, और आपस में इनकी आपस में नहीं बनती। ये अपने आप को भी कहते हैं हम उच्च ब्राह्मण, ये नीचे कुल का ब्राह्मण, इससे हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, लड़के की शादी नहीं करेंगे। पता नहीं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आया था तो इतने सारे कहां कहां से निकल के आए, समझ में नहीं आ रहा। मुख में से कौन सा वाला आया था वही नहीं समझ में आ रहा, जो वो और ऊंचा हो गया और बाकी नीचे हो गए, यही नहीं पल्ले पड़ रही बात। तो वो ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण था जो ब्राह्मणों को ही ज्ञान देता था। लेकिन कबीर साहब से लोग क्या प्रश्न करते थे बार बार, जो आज नितिन दास से प्रश्न होते हैं, तुम्हारी गुरु प्रणाली बताओ, तुम्हारी गुरु प्रणाली बताओ। मैं कह रहा हूं मुक्ति का नाम जान ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो कहता मुक्ति
से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तू ये बता तेरा गुरु कौन है। बिल्कुल कहते ना इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास दोहराया जाता है, ये दोहराया जा रहा है इतिहास। कबीर साहब आए थे मुक्ति का ज्ञान लेके, अरे भाई सुन लो मुक्ति की बात बताता हूं। कहते मुक्ति मुक्ति छोड़, ये बता तेरा गुरु कौन है। बड़े चक्कर में पड़ गए यार, मेरा गुरु कौन है, मैं तो सारी दुनिया का गुरु हूं, मेरा गुरु कौन है। अब तो बनाना ही पड़ेगा। अब जब गुरु की बात आई बनाना पड़ेगा, तो उस समय सबसे ज्यादा विद्वान किसको माना जाता था? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन था? रामानंद जी। तो कबीर साहब ने कहा इसी से लेंगे नाम दीक्षा भाई। लेकिन जब वहां पहुंचे और उनको पता लगा कि कबीर आया है, तो 7 पर्दे लगा दिए, हम शूद्रों के दर्शन नहीं करते। अच्छा जी, अरे कबीर यहां दीक्षा नहीं मिलेगी, थोड़ी तो लाज कर लेता, कहां आ गया तू ब्राह्मणों में, यहां उच्च कोटि के ब्राह्मणों को दीक्षा मिलती है। कबीर साहब कहते कोई बात नहीं गुरुजी, ठीक है जैसी आपकी मौज, लेकिन दीक्षा तो यहीं से लूंगा और आप ही दोगे। चले गए कबीर साहब। फिर क्या हुआ? फिर रामानंद जी सुबह तड़के 3:30-4 बजे पंचगंगा घाट पे बनारस में स्नान करने जाते थे। कबीर साहब उस वक्त 5-6 साल के बच्चे थे। तो क्या किया कबीर साहब ने? 6 महीने के बालक बन के सीढ़ियों पे लेट गए। मात्र 6 महीने का बालक जो सीढ़ियों की आड़ में लेट गया, दिखाई नहीं उसको। गुरुजी जब आए, पैर रखा सीढ़ियों पे, चलते 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 एकदम उनके पैर सिर पे पड़ गया कबीर साहब के। अब बच्चे के सिर पे पैर लगा तो बाबा भी हिल गया, ये क्या रहे, ये कौन है नीचे? और देखा बच्चा छोटा सा। अब छोटा से बच्चे से जात और बात क्या पूछेगा, कौन है भाई तू? उठा के गले से लगा लिया, नहीं बेटा रो मत। साहब भी लगे रोने, कह रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल। साहब कहते हो गई दीक्षा, राम राम की दीक्षा हो गई, अब बस निशानी बाकी है। कल को मुकर जाएगा ये कि इसने मुझे राम राम दिया था। तो क्या करते हैं? उसके गले की माला तोड़ देते हैं। माला तोड़ते हैं 108 मनके की, तो 107 मनके तो वही सीढ़ियों पे बिखर जाते हैं। एक मनका वो अपने हाथ में छुपा के रख लेते हैं। वही एक मनका तुम लोग के गले में पड़ा हुआ है, जो नितिन दास ने डाला है। ये निशानी है कि तुम हमारे शिष्य और हम तुम्हारे गुरुजी हैं। वही निशानी कबीर साहब ने स्वयं मनके को अपने हाथों से धारण किया, दिखाने के लिए, देखो गुरुजी आप ही की माला का मन, कल को मुकर मत जाना। तो ये सब लीला थी मालिक की, गुरु धारण करने के लिए, क्योंकि ये अज्ञानी जीव, इसको मुक्ति से लेना देना नहीं है। ये पता है क्या पूछता है? अरे मुक्ति गई भाड़ में, ये बता मेरा कैंसर ठीक होगा कि नहीं। मुक्ति गई भाड़ में, मेरा लीवर ठीक होगा कि नहीं। मुक्ति गई भाड़ में, मेरे पैर में इंफेक्शन है, ये ठीक होगी कि नहीं। मेरे दांतों में दर्द है, ये ठीक होगा कि नहीं। मेरी आंखें कमजोर है, ये ठीक होगा कि नहीं। बताओ, मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। और साहिब कह रहे हैं कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कबीर साहब तो ये समझा रहे हैं, लेकिन कबीर पंथी लालच दे रहे हैं इस नाशवान काया का। आओ तुम्हारी काया ठीक कर दें, फिर हॉस्पिटल बंद करवा देते हैं सारे। तुम्हें लगता है कि तुम काया ठीक कर दोगे सबकी, तो हॉस्पिटल बंद करवा देते। अपने ही आश्रमों में हॉस्पिटल भी खोल के बैठे हुए हैं। बताओ, जो ये कह रहे हैं कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक कर देंगे, वो अपनी हॉस्पिटल में दवाइयां रख के, हॉस्पिटल खोल के अपने आश्रम में खुद भी दवाइयां खा रहे हैं। ये भ्रम जाल है भाई, इसको छोड़ो। बीमारी आती है प्रारब्ध की वजह से, बीमारी जाती है प्रारब्ध की वजह से। बीमारी आई है, 4 लोगों को कैंसर हो गया है, सेम दवाई दे रहा है डॉक्टर, 3 मर जा रहे हैं, 1 नहीं मर रहा है। प्रारब्ध की वजह से दवाई लगेगी, प्रारब्ध की वजह से नहीं लगेगी, प्रारब्ध की वजह से। कर्मों का खेल है ये, समझो। तो अब क्या करना है? अब हमने उस सच्चे शब्द की परख करनी है, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा।
ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये शरीर का खेल ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर बार बार शरीर धारण करोगे तो ना करते भी तुम्हें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, मौत का सामना करना पड़ेगा। किसी के अंग कट जाएंगे, किसी के अंग फट जाएंगे, किसी के खराब हो जाएंगे, फिर वही दुख, क्योंकि देह धरे का दंड है। सब काहू को हुए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। इसलिए ज्ञान में आओ। अब उस शब्द को जानो जिस शब्द के द्वारा आपकी जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। और वो शब्द क्या है? वो कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है, वो स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है कि हिंदुस्तानी गुरु है, हिंदी में नाम दे रहा है, अरबी गुरु है, अरबी में नाम दे रहा है, अंग्रेज गुरु है, अंग्रेजी में नाम दे रहा है, चाइनीज गुरु है, चाइनीज में नाम दे रहा है, जापानी गुरु है, जापानी में। ये काम नहीं है गुरु का। गुरु इसको नहीं कहते जो अलग अलग भाषाओं के नाम दे के तुम्हें जाप में लगा दे, उसको जपी कहते हैं, जपी। गुरु उसे नहीं कहते जो तुम अपनी काया को तपा के कष्ट देके भगवान को पाने में लगे हो, उसको तपी कहते हैं। गुरु उसे नहीं कहते जो घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाए, पत्ते खा के जीवन बिता रहा है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी ये घोर है अज्ञानी। इनको उस दिव्य ज्ञान की छींट भी नहीं लगी होती जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। ये आत्मज्ञान के नाम पे शून्य है, शून्य। लेकिन मंत्रों को जितना मर्जी जपवा लो, देव माला पे माला, देव माला पे माला। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये जाप है, सिमरन नहीं है ये। लेकिन मुक्ति सिमरन से होगी। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। अरे उसको क्या याद कर रहे हो जो पैदा होगा और मर जाएगा? उसको याद करो जो आदि अंत तक कहते हैं, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार में रहता, वो बार बार अवतार धारण नहीं करता, एक ही अवतार है उसका, वो कभी बदलता ही नहीं है। अखंड अवतार, खंडित नहीं होता। बाकी जितने अवतार होते हैं सब माया के अवतार हैं। माया यानी काया, काया धारण करके अवतार लिए जा रहे हैं और इन अवतारों का अंत होता है। सब अवतारों का अंत होता है। नरसिंह अवतार देखो, हमें सुनाया जाता है नरसिंह अवतार ने आगे खंभा फाड़ के ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, राक्षसों को मार दिया। उसके बाद की स्टोरी कौन सुनाएगा? उसके बाद नरसिंह का क्या बना? नरसिंह अवतार को किसने मारा पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। नरसिंह भगवान को किसने मारा? एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, बाकी सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। नरसिंह अवतार को किसने खत्म किया? सदाशिव ने खत्म किया। कहां लिखा है? शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ना। एक एक बात लिखी है उसमें, क्योंकि हमें ये आदि जानकारियां दी जा रही थी कि ये परमात्मा का अवतार है, ऐसे है वैसे। लियो परमात्मा का अवतार का भी कत्ल हो गया, खात्मा हो गया, शिव जी ने कर डाला। सुदामा की कहानियां सुनाई गई। सुदामा गरीब से अमीर हो गया, उसके चरण धोके कृष्ण जी ने पी लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, महाज्ञानी, महाध्यानी, महा ये महा वो, महामित्र। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राक्षस की योनि में चला गया। कौन से नाम का राक्षस था?
शंखचूड़ नाम का राक्षस। ये क्यों नहीं बताया गया हमें? ये क्यों नहीं बता रहे हो कि भगवान का परम भगत भी राक्षस बन जाता है? ये कौन बताएगा? मुल्ला जी आके बताएंगे क्या, या कोई ईसाई पादरी आके बताएगा? जब तुम महिमा बता रहे हो तो तुम्हें यह भी बताना तुम्हारा ही फर्ज है। जब तुम गंगा बता रहे हो कि गौमुख से निकलती है और बहुत सुंदर है, बहुत निर्मल जल है, तो कानपुर और लखनऊ का भी हाल बताओ ना, कानपुर में कैसी हो जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती जाती कैसी जहर जैसी बन जाती है, पूरे देश की गंदगी लेके जा रही है, वो कौन बताएगा? तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो ये जितने माया के अवतार हैं ये आते तो हैं, लेकिन इनका खात्मा हो जाता है, इनके शरीरों का नाश हो जाता है। राम जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? सरयू नदी में जल समाधि लेके। कृष्ण जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? पैर में तीर लग के। समझो, ये मात्र एक अवतार है। अवतार का मतलब है एक कहानी, एक जैसे एक पात्र। जैसे अमिताभ बच्चन है, उसका असली नाम है अमिताभ बच्चन, उसने 10 फिल्में बना दी। एक फिल्म में उसका नाम है विजय, एक में है अजय, एक में है श्याम, एक में है राम, एक में है कुछ, एक में है कुछ। तो 10 फिल्मों में उसने 10 नाम से रोल कर लिए, लेकिन उसका नाम नहीं बदल गया। आज भी वो साइन करेगा तो उस पर ये नहीं लिखेगा मेरा नाम राम है, क्यों? उस फिल्म में मेरा नाम राम था। मेरा नाम विजय है, क्यों? उस वाली फिल्म में मेरा नाम विजय था। वो नहीं करेगा। तो मुझसे उसका नाम पूछोगे, वो क्या कहेगा? अमिताभ बच्चन। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि कौन सी फिल्म में उसने कौन सा नाम रखा। ये तो डायरेक्टर का काम था। जो फिल्म थी उसमें एक नाम दे दिया, उस नाम से उसने कहानी बना दी, पूरी खेल खत्म हो गया, वो फिर से अमिताभ बच्चन बन गया। यानी अमिताभ बच्चन का नाम ना तो विजय है, ना अजय है, ना श्याम है, ना राम है। इसी प्रकार ये 200 अवतार किसके थे? विष्णु जी के। तो विष्णु जी का नाम ना तो मत्स्य है, ना वराह है, ना नरसिंह है, ना कुरुम है, ना वामन है, ना परशुराम है, ना राम है, ना कृष्ण है, और ना ही बुद्ध और कल्कि है। ये उनका नाम नहीं है। उनका नाम क्या है? विष्णु है। विष्णु उनका असली नाम है। और ये जो 10 पात्र हैं, पात्र क्या होता है? पात्र का मतलब क्या होता है? कहानी का पात्र। 10 कहानियां हैं, उसमें जो नाम रख दिया गया, आज उसी कहानियों के नाम को रटाया जा रहा है। हे राम, हे राम, हे कृष्ण बताओ। हे नरसिंह कर ले, हे मत्स्य कर ले, हे मछली, हे कछुआ कर ले। अरे उनके नाम नहीं है वो, तुम्हें भरमा दिया गया है। क्योंकि कोई भी कहानी, अगर वो कोई भी पात्र धारण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा ना। कुछ भी रख सकते हैं। कृष्ण नाम नहीं होता तो कोई और नाम रख लेते, फिर तुम उसका जाप करने लग जाते। अगर उसका सच में नाम जानना है तो विष्णु है, विष्णु जी का नाम जपो ना। कोई नहीं जपता विष्णु जी का नाम। सब 2-3 नाम पकड़ के बैठे हैं, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे। बताओ विष्णु जी कहां गया? जो धारण कर रहा है सब नामों को, उसका नाम कहां गया? अमिताभ बच्चन का नाम भूल गए। और फिल्मों में जो नाम रखे गए हैं उसके, वो 10 फिल्मों के 10 नाम पकड़ के मंत्र जाप चल रहा है। बताओ। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि उस असली नाम को जानो। विष्णु जी का भी असली नाम विष्णु नहीं है। राम तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण तो बहुत दूर की बात है। विष्णु जी का खुद का अपना नाम विष्णु भी नहीं है। यह भी कब दिया गया है उनको? जब अक्षर पैदा हुए हैं। वाह ई की मात्रा, आधा शाह ऊ की मात्रा,
ये तब दिए गए उनको नाम जब ये अक्षर भी नहीं थे, जब ये नाम नहीं थे, तब उनका क्या नाम था? वो नाम जानना है, उसको पहचानना है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम। अब ये नहीं साता नामा, ये वाला नहीं, संकेत, उसको सच्चा नाम कहते हैं, यानी उसको आत्म राम कहते हैं। आत्मा ही हमारा असली नाम है, ये वाला नहीं आत्मा, अक्षर वाला नहीं, नी अक्षर आत्मा हमारा असली नाम है। उसको जानना ही हमारा असली काम है। बाकी सब दुनिया का झोल झाल है, सब माया का खेल है, 52 अक्षरों की दौड़ है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों से ही विष्णु नाम बनेगा, 52 अक्षरों से ही राम, 52 से ही श्याम, 52 से ही सारे नाम। तो क्या करना है? 52 अक्षर के खेल को समझ जाओ। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, सत का शब्द यानी सत का शब्द, सच्चा शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। अनभय क्यों रहे? क्योंकि अगर वो पंडित होगा तो वो जान जाएगा कि मेरा शब्द क्या है, आत्मा ही मेरा शब्द है। और जब उस शब्द का सिमरण करोगे, उस शब्द को याद करोगे, तो जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानी होता है वो तत्व पे विचार करता है, नाम पे विचार नहीं करता। एक तत्व के नाम बहुत, तत्व लीजिए पहचान, नाम पक्ष मत कीजिए, जो मन माने मान। कहते तत्व को जान ले। तत्व क्या है? पता लग गया कि पानी तत्व है, ये मुझे चाहिए। अब इसके नामों के चक्कर में मत पड़। इसको जल कहते हैं, कि इसको वाटर कहते हैं, कि इसको नीर कहते हैं, कि इसको तोय कहते हैं, ये चक्कर छोड़ और तत्वदर्शी बन जा, तत्व प्रेमी बन जा, तत्वों का ज्ञान समझ। तो यही साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपय रहे। पंडित जन का एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। मेरी वाणी पढ़ पढ़ के जिसकी जैसी बुद्धि विवेक होगा वो वैसा ही समझ लेगा। जहां लिखा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक अज्ञानी पढ़ेगा, कहेगा देखो जी सामने लिखा है किस चीज की लूट लगी है, राम राम जपो और लूट में शामिल हो जाओ। अब एक जगह कबीर साहब कह रहे हैं, माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। यहां तो उल्टी कहानी चल गई भाई। वो कहते हैं माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, ले राम नाम भी खत्म कर दिया। अब क्या करें? अब तत्व ज्ञान चालू हो जाएगा। मुंह से राम नहीं कहूंगा, लेकिन राम तत्व को छोड़ूंगा भी नहीं। मुंह से पानी पानी नहीं जपूंगा, लेकिन पानी तत्व को छोड़ूंगा नहीं, पी के ही मानूंगा। इसीलिए साहब ने बोला, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। बला क्या होता है? कहते हैं शुक्र है भैया बला टली, यानी मरवा दिया था भरीभंड में। किसने मरवा दिया? साहिब कहते हैं राम नाम ने मरवा दिया था भरीभंड में। शुक्र है माला टूटी
और राम भजन से छूटी और मेरे सिर से डली बला। अब बला तो टल गई, कौन सी बला टली? ये 52 अक्षरी बला टल गई। ये 52 अक्षर के राम की बला टल गई। और कौन सा राम मिल गया? आत्म राम मिल गया, रमता राम मिल गया। अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये रमता राम है जो हमारा कल्याण करेगा, और बाकी जितने भी हैं ये बेड़ा गर्क कर देंगे 52 अक्षर। तो साहिब ने यही समझाया, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। खेल खत्म कर दिया 52 अक्षरों का। गरीबदास जी महाराज भी समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, यानी कागज के ऊपर कलम के द्वारा कोई भी नाम लिख के अगर तुम उसका जाप करने लग जाओ, या किसी गुरुजी ने तुम्हें दे दिया, कलेस है तुम्हारे जीवन के लिए। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष क्या शेष राम रंग होरी हो। तो उस राम के रंग को जानने के लिए हमें तत्व ज्ञान में आना पड़ेगा। गीता में यही समझाया है। गीता में एक जगह भी नहीं बोला कि राधे राधे जप ले मैं खुश हो जाऊंगा, हरे कृष्णा जप ले मैं खुश हो जाऊंगा। बल्कि अर्जुन ने माफी मांगी कि प्रभु मैं तुम्हें हे केशव हे कृष्णा हे सखा करता रहा, मुझे माफ कर दो। वो तो माफी मांग के छूट गया, अब तुम रटने में लगे हुए हो। संभल जाओ, अभी भी समय है। अब उस तत्व को जानो जिसको राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको कल्कि कहते हैं, उस तत्व को जानो। और वो तत्व क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। जो मुझे एक इंसान की तरह पैदा होकर मनुष्य चोला धारण किया हुआ मानते हैं, यानी जो मुझे आदमी मानते हैं, वो मुझे नहीं जानते। मैं ये आदमी औरत नहीं हूं, ना मैं आदमी हूं, ना मैं औरत हूं, ना ही नपुंसक हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरों के, क्योंकि ये शरीर नाश हो, एक दिन जल जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन हे अर्जुन, खत्म नहीं होता। मैं वो तत्व हूं। और अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, यानी अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो कहां जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, इस परम सत्य को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपवाने वालों के पास राधे राधे राधे, इसकी बात नहीं चल रही है। तत्वदर्शी संत की बात चल रही है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें तत्वों का दर्शन करवाए। जैसे एक चैनल था हमारे टीवी में, आता था 20 साल पहले, क्या नाम था उसका? सबसे पुराना चैनल हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब क्या है? नाम जपवाने वाला। दूरदर्शन यानी दूर बैठे बैठे दर्शन करवा देगा तुम्हें वो, खेतों के, खलिहानों के, मंत्रियों के, संतरियों के।
दूर बैठे हुए हैं लेकिन तुम्हें दर्शन हो रहा है, उसको दूरदर्शन कहते हैं। जैसे दूरदर्शी टेलीस्कोप को कहते हैं, दूरदर्शी दूरबीन। वो दूर मंगल ग्रह खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, दूरबीन लगा दिखने लग जाएगा, तो उसको कहते हैं दूरदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। जब तुम्हारा ब्लड काउंट होता है, सेल्स काउंट होते हैं, तो स्लाइड के ऊपर खून लगा के माइक्रोस्कोप में रख दिया जाता है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस चेक करने के लिए। तो वो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे से छोटे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण को बड़ा करके दिखा देता है, इसलिए उसका नाम रखा है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीवों का दर्शन कराने वाला। इसी प्रकार तत्वदर्शी, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि देख तेरी को ओम कलियम हरियम हरियम शरियम शरियम, ये जपी है जपी। तत्वदर्शी संत के सामने दो कौड़ी के संत हैं ये। जैसे पीएचडी के सामने आंगनबाड़ी की कोई मैडम हो, उनका क्या मुकाबला करोगे? है तो वो भी टीचर लेकिन बिल्कुल लो लेवल के, है वो भी टीचर लेकिन हाई लेवल का। तो तत्वदर्शी हाई लेवल टीचर है, और ये जपी तपी सन्यासी ये लो लेवल के टीचर है। इसीलिए बोला साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, ये ठौर बताई जा रही है हमको। कहते ना तेरे को ठौर ठिकाना है, कहां रहता है? मैं झोपड़ी में रहता हूं। अच्छा, और तू? मैं भाई महल में रहता हूं। क्या मुकाबला है उनका? झोपड़ी में रहने वाले और महल में रहने वाले का क्या मुकाबला है? घर दोनों का है, वो उसका घर है वो उसका घर है, लेकिन रहने में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत और एक मंत्र जपी संत में जमीन आसमान का अंतर है। उसके पैरों की धूल भी नहीं है वो जपी तपी सन्यासी। उस तत्वदर्शी की महिमा गाई है स्वयं भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहता है तो वैसे तत्वदर्शी संत के पास चला जा जो तुझे तेरी आत्मा का यानी तेरे परम तत्व का ज्ञान करवा दे, उसका ध्यान करवा दे। ये माला छुड़वा के श्वासों की माला बना दे, यानी 24 घंटे का सिमरन दे दे। ये मंत्र छोड़ के उस अजपा का जाप करवा दे। ये मंत्रों का जाप नहीं करवाना है, उस अजपा का जाप जो जपने में नहीं आता उसका भी जाप करवा दे। तब समझना कि अब तुझे तत्वदर्शी संत मिल गया है। तो क्या कहते हैं? श्वासा की कर सिमरनी, वो लकड़ी वाली सिमरनी उसको छोड़, श्वासा की सिमरनी पकड़। 24 घंटे चलती है, सोते सोते भी चलती है। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, यानी जिसको जपा नहीं जा सकता उसको भी जपने की विधि जान ले अपने गुरु से। वो जपा नहीं जाता कि उसका कोई नाम जपोगे, लेकिन फिर भी जपना कहलाया जाता है कि मैं नाम जप रहा हूं। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप परम तत्व का ध्यान धर। ये कहां से लेके आओगे? ये मंत्र जपने वाले ये परम तत्व का ध्यान कैसे करेंगे जब इनको तत्व ज्ञान ही नहीं है? मंत्र पकड़ के बैठे दिन रात, दे माला पे माला, दे माला पे माला। जितना करोगे माला पे माला, अंत में होगा सबका मुंह काला। समझ लो, ठगे जाओगे सारे, मारे जाओगे, क्योंकि भगवान का नाम जप के तुम कुत्ता नहीं भगा सकते। यमराज को कैसे भगाओगे? तुम एक कुत्ते से पीछा छुड़वा के दिखा देना, तुम्हारे पीछे पड़ जाए कोई बुलडॉग, पड़ जाए कोई पिटबुल, और तुम ले लेना भगवान का नाम जो तुम्हें आता है,
कोई भी ले लेना, कोई भी हाथ में तुमने बांध रखा है रक्षा सूत्र, दिखा देना उसको, ले, तू भी भागेगा, तेरा रक्षा सूत्र भी भागेगा साथ साथ, और तेरे मंत्र भी भागेंगे। मंत्र कहो निकले ही ना, बचाओ बचाओ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। यही महामंत्र होगा, इसी को सुन के कोई चेतन सत्ता आके बचाने का काम करेगी। समझे? असली मंत्र क्या है बचने का? बचाओ बचाओ। आग लग गई तो बचाओ बचाओ, पानी में डूबे बचाओ बचाओ, गड्ढे में गिर गए अरे कोई बचाओ। यही सबसे बड़ा महामंत्र है। और जब कोई आत्मा इसको सुन लेती है, आ जाती बचाने के लिए प्रभु का रूप धारण करके। और कोई मंत्र मंत्र नहीं है। पता लगा गड्ढे में गिर गए, नाम जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई कहेगा भक्ति कर रहा है, रहने दे, पड़ा रहने दे वहीं पे, भक्ति कर रहा है, करने दे यार, डिस्टर्ब क्यों करना। कोई ना बचाएगा वहां पे। और ये मंत्र रट लेना 4 बार, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई ना कोई सुन के आ जाएगा पक्का बचाने के लिए। तो इन मंत्रों जंत्रों को त्याग देना है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो सारे नाम छुड़वा देता है और तत्व को लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। कौन क्या छुड़ाएगा? ये जितने नाम हैं, फर्जी नाम, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, हिंदुस्तानी, हिंदू भाई हिंदी के नाम रट रहा है, मुसलमान भाई अरबी के नाम रटवा दिए। कैसे? नमाज अरबी में पढ़ रहा है, कलमा अरबी में पढ़ रहा है, अरबी के नामों के चक्कर में पढ़ा है। ईसाई अंग्रेजी नामों के चक्कर में पढ़ा है, इंग्लिश के नाम रटता चला जा रहा है। सिख भाई पंजाबी के नाम रटने में लगा हुआ है। ये सब नाम के ही पुजारी हैं, अक्षरों के पुजारी हैं। तो सदगुरु क्या करता है? इनसे इनके अक्षर ही छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। हिंदू को उसका राम कहां है वो बता देता है, मुसलमान को उसका अल्लाह कहां है वो बता देता है, सिख को उसका वाहिगुरु कहां है वो बता देता है, ईसाई को उसका गॉड कहां है वो बता देता है। यानी अक्षरों को छुड़वा देता है और तत्व ज्ञान पकड़ा देता है। तब ये जीव निज घर को चला जाता है, फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो पक्का मरेगा। याद रखना। डेट ऑफ बर्थ सबको याद है अपनी? लिखते हो ना फॉर्म में, कोई फॉर्म भरते हो लिखते हो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि याद है सबको? हाथ खड़ा करो जरा, सबको याद है? जिस जिसको याद है ना, ये पक्का मरेंगे एक दिन, पक्का मरोगे एक दिन। अगर तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कर ली ना, तो पक्का मरोगे एक दिन। अरे तुम अजन्मे हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, जन्म का भी मरण हो जाएगा, लेकिन तुम ना पैदा होगे और ना मरोगे। मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, तब भी तुम नहीं मरोगे। लेकिन तुम्हें ज्ञानी ऐसा पकड़ा दिया है कि तुम छोड़ो, तुम्हारे भगवान भी मरेंगे। लिखा हुआ है सब में, ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, उसके बाद ब्रह्मा जी भी एक्सपायर हो जाते हैं। विष्णु जी की आयु इतनी है, विष्णु जी भी एक्सपायर हो जाते हैं। शिव जी की आयु इतनी है, वो भी एक्सपायर हो जाते। सारे एक्सपायर कर दिए इन लोगों ने, कोई एक्सपायर नहीं होता। ना ब्रह्मा कभी मरता है, ना विष्णु कभी मरता है, और ना ही शंकर कभी मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। इसी प्रकार ना तुम कभी मरते हो, ना हम कभी मरते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, बस शरीर धारण कर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर धारण कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। इसलिए माया की आंख देख रही है कि देखो पैदा हो गया मर गया, पैदा हो गया मर गया। लेकिन कौन? शरीर और आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी इसकी
मृत्यु होती है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल आत्मा है। उसी आत्मा का भेद बताने वाले गुरु को आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत कहते हैं, मंत्रदर्शी संत नहीं कहते। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। और सार शब्द यानी आत्मज्ञान जाने बिना कागा हंस न होए। तो अब क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। आजादी, कोई मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हे अर्जुन, बस अपनी आत्मा में रमण करना है, रेत में रमण नहीं करना। वृंदावन में चले जा, रमण रेती में दे, रेत में दे, रेत में लोटम लोट। रेत में लौटने के लिए 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। सुअर बन जाना, खूब लौटना रेत में, खूब। इंसान जन्म रेत में लौटने के लिए नहीं बना है। इंसान जन्म मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? अपनी आत्मा में रमण करके मिलेगी, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? बहुत अच्छी बात है। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, सब लाइन में लगे मिलेंगे वहां पे। अभी रामनवमी आएगी, सब मंदिर के बाहर खड़े मिलेंगे। अभी शिवरात्रि आ गई, साहब भांग पीते भी नजर आएंगे। ऐसा नहीं है। जो विवेकी होगा वो कभी बैक गियर नहीं लगाता। जो विवेकी होता है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, हमारे जीवन में मंदिरों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। हमारे जीवन में मस्जिदों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। हमारे जीवन में गुरुद्वारों का भी बहुत बड़ा महत्व है, उनका भी इतिहास है। इसी प्रकार क्रिश्चियनों के, ईसा मसीह के चर्चों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। वो भी हमें किसी परम शक्ति से जुड़ने का संदेशा देते हैं। नाम अलग है, काम एक ही है। हिंदू नाम राम लेके बैठा है, ईश्वर लेके बैठा है। काम क्या है? सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल बना के भगवान ने हमें यहां भेज दिया। मुसलमान नाम अलग है, अल्लाह, काम वही है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें अल्लाह ने भेज दिया। सिख भाई नाम अलग है, अकाल पुरुष, काम वही बता रहा है, ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें दुनिया में भेज दिया। ईसाई नाम अलग है, गॉड, ये काम वही है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें दुनिया में भेज दिया। अरे भैया कितने सूरज हैं यहाँ पे, यहाँ कितने आकाश है भाई, अरे कितनी धरती है यहाँ, कितने चांद घूम रहे हैं। अगर चारों अलग अलग होते तो 4 चांद लग गए होते, अब तक 4 चांद आज तक लगे ही नहीं, एक ही घूम रहा बेचारा। इसका मतलब एक ही पावर के 4 नाम रख दिए गए हैं। समझदार तो समझ जाएगा इस बात को, अज्ञानी लठ बजाएगा, सिर फोड़ेगा, अपना भी फड़वाएगा। ज्ञानी समझ जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, H2O बन जाता है। इस H2O का नाम हिंदुओं ने पानी रख दिया, अंग्रेजों ने वाटर रख दिया, किसी ने जल रख दिया, किसी ने नील रख दिया, किसी ने तोय रख दिया। विवेकी तो समझ जाएगा भैया पंगा मत लेना नाम के चक्कर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पीने से मतलब है हमें, वो तो बच जाएगा। और जो विवेकी नहीं है वो पक्का लड़ जाएगा। बोल जय श्री राम, बोल अल्लाहू अकबर। उसको अकेला मिल गया 4 लोगों को तो ये पीटेगा, वो अकेला मिल गया 4 लोगों को ये पीटेगा। ये नहीं पता तेरा बाप मेरा अब्बा एक ही है, एक ही है, एक ही परमात्मा, एक पिता एकस के हम बालक। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। तो अब क्या करना है? अब उस परम तत्व को ध्यान करना है जो सबका माई बाप है। उसके अलावा
और कुछ नहीं करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। हिंदू उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसको राम समझ के, मुसलमान उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे खुदा समझ के, ईसाई उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे होली स्पिरिट गॉड समझ के, और सिख भाई उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे अकाल पुरख समझ के, चारों का काम बन जाएगा बिना किसी झगड़े के। तो इसी को समझना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। पूरे विश्व में केवल हमारा ही एक पंथ है जहां पर आत्मा की आरती होती है। यहां पर कोई जड़ वस्तु की, जड़ फोटो की, जड़ कैलेंडर की, फ्लैक्स बोर्ड की, पत्थर की, लोहे की, सोने की, चांदी की मूर्तियों की पूजा नहीं होती। यहां किसकी पूजा होती है? यहां आत्म देव की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है मेरे पास, सच में, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा ही गुरु है, यही शरीर के माध्यम से ज्ञान दे रही है। इसी आत्मा को साक्षात गुरु मान के आरती करनी है। गलती से भी कोई मुझे शरीर मार के पूजा ना कर दे कि नितिन दास कौन बैठा है, ये दाढ़ी मुझे, ये हाथ पैर, ये नितिन दास बैठा है। गलती से भी ये गलती मत कर देना। यही गलती कृष्ण जी के भक्तों ने कर डाली। आज तक हाड़ चाम, आंख, नाक, बाल, खाल की पूजा चल रही है और आत्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा है। कह तो वो भी गए थे कि हे अर्जुन, मुझे शरीर मत समझ लेना, मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन जान पाया। लेकिन दोबारा से कहते इतिहास दोहराया जाता है, एक बार तुम्हें फिर मौका मिला है उस आत्मा की पूजा करने का, उस आत्मा को जानने का, अपने गुरु को पहचानने का। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु शब्द है। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। उसकी आरती होगी। तो कैसे करनी है आरती? थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने क्या किया? हमने फूल कहां समर्पित कर दिए? नाशवान शरीर से परे। तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे, फूल रखेंगे सिर पे, आरती होगी, सब खड़े हो जाएंगे, फूल सिर पे आएंगे। आरती की थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर देना, घुमाने की जरूरत नहीं है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि टीवी चैनल्स में भी हमारे ऐड चलते हैं लोगों को, जीवों को समझाने के लिए, बताने के लिए। उसमें भाई खर्चा तो होता ही है। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई रहने का स्थान नहीं बनाया, ना ही हमने कोई ऐसा जमीन वमीन वाला कोई चक्कर किया। क्यों? जनता का पैसा जनता को समझाने में लगाना है। उसी पैसे से हम टीवी चैनलों को पेमेंट करते हैं, उसी पैसे से गीता भी छपती है, पैम्पलेट भी छपते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये प्रचार प्रसार में योगदान होता है। ये आपकी मौज है, जबरदस्ती कोई नहीं। जो भी प्रचार में योगदान करना चाहेगा, नियम क्या है? नियम समझ लो, पैरों में ही माया को रखना है। माया का स्थान कहां है? संतों के चरणों में। ये संतों के चरणों की दासी है, इसको दासी का पद ही देना है। सिर पे केवल फूलों को रखना है। बोलिए परमपिता परम